हमारे साथ फराह खान के हस्बैंड मौजूद हैं, उनके खावन एहसन जमील गुज्जर साहब हमारे साथ मौजूद है। एहसन जमील गुज्जर साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। आपने वक्त निकाला अपना मौक़िफ़ देने के लिए। बराह रास्त इल्ज़ाम आपकी अहलिया पर लग रहा है कि उन्होंने 20 लाख डॉलर्स में, यानी उस वक्त 140-141 रुपए का डॉलर था, कोई 28 करोड़ रुपए में उन्होंने ये तोहफे बेचे, उमर फारूक ज़हूर को बेचे और कैश में पैसे लेने पर इसरार किया। और ज़ाहिर ये वो तोहफे थे जो कि इमरान खान साहब को सऊदी अरब से मिले थे। आपका क्या मौक़िफ़ है? खान साहब शुक्रिया हमारा मौक़िफ़ लेने का, थैंक यू वंस अगेन। हमारा मौक़िफ़ क्रिस्टल क्लियर है कि फरी हैज़ नेवर मेट दिस जेंटलमैन। ना उनका इनसे कभी कोई फ़ोन पे रब्ता हुआ, ना वो खुद कभी इनसे मिली, ना वो घड़ी फरी ने देखी, ना फरी का इस घड़ी को बेचने से किसी किस्म का कोई ताल्लुक वास्ता है। उस वक्त में 2019 में कभी फराह खान साहिबा दुबई गई? दुबई तो हमारा आना जाना लगा रहता है, लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर डेट्स बताएं तो मैं चेक करके बता सकता हूँ। अप्रैल 2019 में, मैं अभी इंतज़ार कर लेता हूँ, अगर फराह खान साहब आपके साथ हैं तो उनसे पूछ लें, अप्रैल 2019 में क्या वो दुबई गई? नहीं, मेरे साथ नहीं इस वक्त, बट आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस। बट आई एम सर्टेन कि अगर वो गई भी हों तो उनका इस वॉच से, इस खरीदो फरोख्त से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है और इस बंदे से वो कभी नहीं मिली। मुझे साथ में ये भी बताइएगा कि उनके इल्म में था फराह खान साहिबा के कि ये तोहफे मिले हैं, उनके साथ कभी बुशरा बीबी साहिबा ने शेयर किया हो, क्योंकि ज़ाहिर वो बहुत करीब थी बुशरा बीबी के? यार मेरे ख्याल में ये दफ्तर के अमूर हैं, इनका घर में कोई डिस्कस होना उनका तुक बनता नहीं है, ना कोई मेरे नॉलेज के मुताबिक। और मैंने जितना ज़िंदगी में देखा है कि जो बहना है साबिक फर्स्ट लेडी, ना उनको तोहफे तहफ़ की शौकीन है, ना उन्होंने कभी कोई जेवर पहने हैं, ना उन्होंने कभी कोई घड़ियाँ पहनी हैं। तो आई डोंट नो व्हाई दे वुड डिस्कस। गुजर साहब, ये ज़रा घरेलू मसला नहीं रहा है, क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा को ख़ुद को भी तहफ़ मिले, इमरान खान साहब को भी तहफ़ मिले, वो तोहफे लेकर दफ्तर से घर ले आए और घर लाकर उन्होंने बेच दिए। तो इस सारी बातों का पता नहीं है फराह बीबी को? अगर देखें, हमने तो फरी ने कभी भी इस घड़ी को घर में नहीं देखा, ना फर्स्ट लेडी के पास देखा, ना उसने खुद से कभी देखा, ना वो उसे लेके गई, ना उसने किसी से पैसे रिसीव किए, ना उसका घड़ियों की खरीदो फरोख्त करने के। इन केस अगर वो ये काम करती भी तो वो मुझे कहती कि ये ले पकड़े और इसका कुछ करके आए। वो आप अंदाजा लगाए ना कि $2 मिलियन फॉरेन कंट्री में लेके एक लड़की किस तरह जो है ना वो अपने आप को सेफ महसूस कर सकती है यार जस्ट। और वो अकेली ये सारा कुछ करती रही, कोई 007 तो नहीं है ना वो सब। मगर इसमें मसला ये है कि वो शहजाद अकबर साहब भी बीच में आते हैं। ज़ाहिर अब शहजाद अकबर साहब इस बात को डिनाई कर रहे हैं, हम चाहते हैं उनका मौक़िफ़ आए, आज भी हमने उनको दावत दी है, मगर शहजाद अकबर साहब भी बीच में आते हैं, वो कनेक्ट कराते हैं, फिर फराह बीबी जाती हैं और कैश में डील करने का इसरार करती हैं। ये उमर फारूक ज़हूर साहब का इल्ज़ाम। खानज़ादा साहब, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, फरी हैज़ आल्सो नेवर मेट मिस्टर शहजाद अकबर। उनका कोई भी मेरे साथ भी कभी उनकी मुलाकात नहीं हुई, फरी के साथ भी कभी मुलाकात नहीं हुई, कोई उनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू, कोई किसी किस्म का राब्ता उनके साथ कभी नहीं रहा हमारा। और साहब ये बताइएगा कि ज़रा फराह बीबी बहुत ज़्यादा करीब बुशरा बीबी के, और इतना करीब कि इमरान खान साहब की आमतौर पर रिवायत नहीं है कि किसी को ज़ाती तौर पर वो इतना दिफा करें। फराह बीबी पर इल्ज़ाम लगता है, इमरान खान साहब खुद आ जाते हैं फ़ौरन दिफा करने के लिए। कल का भी इल्ज़ाम इमरान खान साहब पर नहीं लगा, फराह बीबी साहिबा पर लगा, मगर वो खुद आ गए दिफा करने के लिए। वो बुशरा बीबी के इतने करीब हैं कि एक ऑडियो लीक आई जिसमें वो अरसलान खालिद को कह रही थी कि गद्दारी से लिंक कर दो, फराह बीबी का ख़ास तौर पर जिक्र कर रही थी। तो मगर फराह बीबी साहिबा को इस पूरे गिफ्ट का, इस मामले का कुछ भी नहीं पता है, उन्हें कुछ इल्म नहीं है, इतनी करीब होने के बावजूद। देखें, कुर्बत के कई मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। जो कुछ को हम लोग हैं मर्द, हम समझते हैं कि कुर्बत वही है जहां लेन देन हो, लेकिन मैं आपको ये कैटेगरिकली कह रहा हूं कि हमारा फरी बीबी का किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है फर्स्ट लेडी के साथ कमर्शियल, ठीक है। ये बार बार हम कह चुके हैं। वो एक दूसरे के साथ हमारा बड़ा, इनका फरी का और उनका बड़ा जो है वो नेक रिश्ता है, उसमें लेन देन का कोई तसव्वुर नहीं हो सकता। तो ना इस तरह के काम
फर्स्ट लेडी साहब का करती हैं ना फ्री करती है। बिल्कुल मैं आपको ये यकीन दहानी कराता हूँ कि इन दोनों का इस बात से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। ठीक है जैसा फिर अप्रैल 2019 का ये वाकया है बकौल उमर फारूक ज़हूर साहब के, जिसको आप डिनाई कर रहे हैं, मगर मई 2019 में एक महीने बाद इमरान खान साहब की हुकूमत में एमनेस्टी स्कीम आती है और फराह साहिबा 33 करोड़ रुपए की एमनेस्टी स्कीम लेती हैं, उसका फ़ायदा उठाती हैं, जो कि इमरान खान साहब माजी में कहते थे कि सिर्फ चोर इसका फ़ायदा उठाते हैं। ये 33 करोड़ रुपए की एमनेस्टी स्कीम क्यों ली फराह साहिबा ने? खानज़ादा साहब, मैं आपके प्रोग्राम में भी और हमारी फाइनेंशियल टीम लाहौर प्रेस क्लब में बैठकर इन बातों का जवाब दे चुकी है। ये रेपिटेशन है उन सवालों का जिनका जवाब हम दे चुके हैं कि हमने इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर होने के दौर में कोई एमनेस्टी नहीं ली। सब जो तारीख है वो रेपुटेशन नहीं है, उतनी ही तकरीबन कीमत अप्रैल में डील हुई, मई में एमनेस्टी स्कीम 33 करोड़ रुपए की, ये सारा का सारा जो है ये रेपुटेशन नहीं है, ये नई बात है। आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो करेक्ट नहीं है। हमने इमरान खान के दौर में 33 करोड़ की कोई एमनेस्टी नहीं ली। हमने जब वजीर आजम थे मरी से जो अब्बासी साहब हैं उनके दौर की एमनेस्टी हमने ली हुई है। ये बहुत पेपर्स डिक्लेयर है हर चीज़। सब आपने पिछले प्रोग्राम में इस बात को तस्लीम किया था कि आप लोगों ने एमनेस्टी स्कीम ली है, मगर आपने वजह ये बताई थी, आपने नहीं, आपने इसी एमनेस्टी स्कीम को माना था और आपने वजह ये बताई थी कि आप मुल्क से बाहर रहा करते थे और बाहर रहने की वजह से और आपके इलाज की गर्ज से बाहर थे, इसलिए जब आप वापस आए तो आपने ये एमनेस्टी स्कीम ली है। ये रिपोर्टेड फैक्ट है कि आपने मई 2019 में एमनेस्टी स्कीम ली है। आप ब्रदर आप दोबारा इसको इन्वेस्टिगेट कर ले। हमने एमनेस्टी स्कीम शाहिद खान अब्बासी की वजारत उज़्मा के दौर की ली है। इमरान खान से हमने कोई फायदा नहीं उठाया। मतलब मैं वो वाला आपसे 6 माह पहले आप मान चुके हैं मेरे प्रोग्राम में कि आपने एमनेस्टी स्कीम ली थी और किस वजह से ली थी। मैं आज भी मान रहा हूँ। आप और एमनेस्टी स्कीम की बात कर रहे हैं, मैं और एमनेस्टी स्कीम की बात। इसमें एक मसला है क्योंकि आपने उस वक्त कहा था कि हम क्योंकि मुल्क से बाहर होते थे इलाज की वजह से, इसलिए वापस आए तो एमनेस्टी स्कीम लेनी पड़ी, जिसमें मैंने आपको करेक्ट किया था ये बात कह के कि फराह खान साहिबा ने जो 2018 में अपने असासे दिखाए थे वो 23 करोड़ रुपए थे और रिटर्न फाइल किए थे, मगर अचानक उन्होंने 33 करोड़ रुपए की अगले साल एमनेस्टी स्कीम ले ली थी। मैंने आपको काउंटर किया था इस बात पे कि जो आप कह रहे थे कि बाहर थे हम, फिर हम अचानक वापस आए तो फिर हमें इसलिए एमनेस्टी स्कीम लेनी पड़ी। ऐसा नहीं था, 1 साल के अंदर अंदर आपके असासे बढ़े और आपने उसका फायदा उठाया। खानज़ादा साहब, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज़ें ऑन डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, आप इन्वेस्टिगेट कर ले। हमने शाहिद खान अब्बासी साहब के ज़माने के टाइम की एमनेस्टी ली। हमने कोई एमनेस्टी किसी पैसे की नहीं ली जो इमरान खान के दौर में हमने, बल्कि आप इस चीज़ को खुद पेपर्स में जाके देख लें। वैसे मैं नाज़रीन को दिखा देता हूँ, मैं नाज़रीन को दिखा देता हूँ कि आपने क्या कहा था। आपकी एहलिया ने 33 करोड़ रुपए की एमनेस्टी स्कीम ली है और आपने भी 2 करोड़ रुपए की एमनेस्टी स्कीम ली है 2019 में। भाई आप ये जो भी नैब ने पूछना है या एफबीआर ने पूछना है वो हमसे पूछे मनी ट्रेल के भाई ये पैसे आपके पास कहां से आए हैं, जो कि हमने बैंकों में जो ट्रांजैक्शंस की हैं। जो आपको कहने का मकसद है वो ये है कि बैंक आजकल 10 लाख रुपए अभी जमा नहीं करता जब तक उसके पास प्रूफ ना हो कि आप कहां से लेके आए हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक रूल्स हमारी मनी ट्रेल ऑलरेडी भी एफबीआर के पास मौजूद है, मजीद भी हम हर जगह पे देने के लिए तैयार हैं। एमनेस्टी की भी हमने जस्टिफिकेशन ऑलरेडी एफबीआर को पेश की है। अगर सब डॉक्यूमेंटेड है तो आपको एमनेस्टी की जरूरत ना पड़ती। अगर आपकी जो इनकम है वो बियॉन्ड मींस नहीं है और आपके असास से जस्टिफाइड हैं तो आपने 33 करोड़ रुपए की आपकी एहलिया ने एमनेस्टी और 2 करोड़ रुपए की आपने एमनेस्टी क्यों ली? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मैं ये बात टीवी पे एडमिट नहीं करना चाह रहा, कहना नहीं चाह रहा कि मैं 3-4 साल मुल्क से बाहर रहा हूँ, जिसमें मैं शदीद बीमारी का शिकार रहा और उस सिलसिले उन दिनों हम अपने टैक्सेस सही तरह जमा नहीं करा सके मेरी अदम मौजूदगी की वजह से मुल्क से। जब 2018 में हम लोग वापस आए, आके हमने सारा सिस्टम दोबारा शुरू किया तो हमने टैक्सों को रीफाइल दोबारा से मुल्क में अपने टैक्स फाइल शुरू किए। ये भी चढ़े हुए सूरज की तरह एक यहाँ हकीकत है कि बिकॉज ऑफ इलनेस फॉर 3 to 4 years आई वॉज नॉट इन द कंट्री।
अच्छा, मगर उन 3-4 साल में ठीक है, आपने 2016, 17, 18 में अपने रिटर्न्स फाइल नहीं किए, मगर 2018 में तो आपने रिटर्न्स फाइल किए और वो तकरीबन थे 21 करोड़ रुपए के, आपकी अहलिया ने भी किए, वो थे 23 करोड़ रुपए के। फिर इमरान खान साहब की 18 में हुकूमत आती है और 2021 तक उनके एसेट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 4 से 97 करोड़ पर पहुंच जाते हैं। और 2019 में वो इमरान खान साहब की ही एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाती है, जो कहते थे कि एमनेस्टी तो काला धन को सफेद करने के लिए करप्ट लोग लेते हैं। तो ये क्यों आपने किया 2019 में एग्जैक्टली? ये भी 200% जस्टिफाइएबल चीज है। हमारे जो फैमिली में तकसीम हुई उसमें से जो चीजें मेरे हिस्से में आई, जो चीजें हमने आपस में तकसीम की, वो चीजें जो कि हम फरी के अकाउंट में या फरी के मामलात में पहले वो डिक्लेयर नहीं थी, वो पैसा उसको मिला थ्रू बैंक मिला, उसके जरिए जो कुछ भी हुआ जो हम फाइल नहीं कर सके। गुजर साहब, इनहेरिटेंस के लिए एमनेस्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, इनहेरिटेंस आप डिक्लेयर कर सकते हैं। नहीं देखें, अब आप एक ही सवाल लेके बैठ गए हैं कि एमनेस्टी क्यों ली। भाई एमनेस्टी हमने ली, वो लीगल थी लेना, हमने कोई लीगल काम नहीं किया। नैब हमसे पूछेगी, आप पूछ रहे हैं, आपको भी मैं फैक्ट्स कर दूंगा कि भाई वो हमने क्यों ली, किस वजह से ली। और फिर साथ में हमें ये भी बता दें गुजर साहब कि फिर मामला सिर्फ और सिर्फ उनका नहीं है, जो उनकी बहन है उनको फॉरेन रेमिटेंसेस में 2 साल में तकरीबन 8.5 करोड़ रुपए वसूल हुए, जो कि उन्होंने किए 84 मिलियन रुपीस, और वो रेमिटेंसेस के ज़रिए किए। और उनके असासे भी जो महज तकरीबन 5.5 करोड़ के थे, वो 2 साल में बढ़कर 13.5 करोड़ के हो गए। तो फराह खान साहिबा की बहन का भी मामला है वो, और उनका कोई और उनकी बहन जो है फर्स्ट लेडी कर रहे हैं, मेरी कर रहे हैं, किसकी बहन की बात कर रहे हैं? फराह खान साहिबा की बहन की बात कर रहा हूँ, मुसर्रत साहिबा, जिनका कोई बाहर डिक्लेयर्ड बिजनेस नहीं था, उनके पास भी अचानक पैसे आते हैं और उन पैसों को से उनके जो असासे हैं वो 5.5 करोड़ से 13.5 करोड़ रुपए पर पहुंच जाते हैं। ये कैसे हुआ? जो उनकी सिस्टर है, ठीक है, वो यूके में परमानेंट रेजिडेंट है यूके की, ठीक है, वहाँ उनका घर है, वो रहती हैं उधर। आई डोंट नो कि उनके जो बिजनेस अफेयर्स है वो मेरा या फरी का मामला नहीं है, ये उनका अपना मामला है। और मैं आपको ये यकीन दहानी कराता हूँ कि हमारा कोई लेना देना इस वार से नहीं है, और ना हमने इमरान खान के दौर की कोई एमनेस्टी ली। हमने खान साहब तो बाकायदा दिफा करते हैं कि मेरे दौर में फराह खान साहिबा के असासे इसलिए इतने मल्टीप्लाई हो गए क्योंकि प्रॉपर्टी के कारोबार वालों के सबके मल्टीप्लाई हो गए थे, और एमनेस्टी स्कीम भी बार बार लेके आते थे। ठीक है ना मेरी भाई, मैं आपको अकाउंटेंट्स की बात बता रहा हूँ। हमने प्रेस क्लब में बैठकर, लाहौर प्रेस क्लब में बैठकर ये सारे डॉक्यूमेंट जर्नलिस्ट को रिवील किए। वैसा आपने मुझे पिछले प्रोग्राम में कहा था कि आप डॉक्यूमेंट भेजेंगे इस हवाले से, वो आपने नहीं भेजे थे, आप दोबारा भेज दीजिएगा। मैंने आवाम को दिखा दिया कि आपने लास्ट टाइम क्या कहा। आपको डॉक्यूमेंट्स भेज दूंगा, ये डॉक्यूमेंट्स पब्लिक है, FBR के रॉकेट पे मौजूद हैं, फिर भी आपको ये भेज देंगे हम। फराह साहब, ये भी कहा था आपके प्रोग्राम में, ऐसा नहीं गुजर साहब, पिछले इंटरव्यू की बात से आप मुकर रहे हैं। आपने कहा था डॉक्यूमेंट भेजेंगे, आपने नहीं भेजे। आपने 6 माह पहले मेरे इंटरव्यू में कहा था कि आप 2 हफ्ते के अंदर अंदर पाकिस्तान वापस आएंगे, केसेस का सामना करेंगे। 6 महीने से पाकिस्तान आप आए नहीं है। अच्छा, आप खानदार साहब जो पाकिस्तान में हैं उनकी तो इज्जत महफूज रख नहीं सके, ठीक है। लोगों की पेंडें उतर रही हैं इस इंटीरियर मिनिस्टर के दौर में, लोगों को बिजलियां लग रही हैं, लोगों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो रही है। तो मैं पागल हूं कि मैं इस इंटीरियर मिनिस्टर के होते हुए पाकिस्तान में आ जाऊं। सर, इसमें मसला यह है कि जिन लोगों ने ये इल्जाम लगाया है, उन लोगों ने इल्जाम एजेंसियों पर लगाया है, और जिन बातों की वजह से लगाया है वो भी आपको पता है। तो आपने कौन से ऐसे बयानात दिए हैं, आपने ऐसे कौन से बयानात दिए? और पंजाब में तो इमरान खान साहब की हुकूमत है, पंजाब में तो इमरान खान साहब की हुकूमत है जी, पंजाब में तो इमरान खान साहब की हुकूमत है, और आप कौन सी ऐसी बातें कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको एजेंसियों पर इल्जाम लगाना पड़ेगा? जिस एयरपोर्ट पे उतरना है वो पंजाब गवर्नमेंट की ज्यूरिसडिक्शन में तो नहीं आता ना। तो फिर इसका मतलब ये समझा जाए कि आप नहीं आएंगे पाकिस्तान वापस केसेस का सामना करने, जब तक इमरान खान वजीर आजम नहीं बनेंगे। जी इंटीरियर मिनिस्टर साहब जब तक ये कुर्सी पे मौजूद है, जिन्होंने ओपनली आपके प्रोग्राम में जियो पे, दुनिया के हर चैनल पे बैठ के ये धमकियां दी, मगर ऐसा सलीम गुजर साहब, आपने वादा किया था 6 माह पहले, जो वाकयात आप बता रहे हैं ये हैं पिछले 1.5 से 2 माह के। 6 माह पहले आपने वादा किया था आप 2 हफ्ते में आ रहे हैं, आप नहीं आए। तो इसका मतलब है जब इमरान खान वजीर आजम होंगे, जब भी फराह खान साहिबा और सलीम गुजर साहब पाकिस्तान आएंगे और केसेस का सामना करेंगे, वरना नहीं करेंगे। खानदार साहब, जब ये इंटीरियर मिनिस्टर उतरेगा
हम पाकिस्तान आएंगे के खिलाफ पंजाब में वापस परवेज इलाही साहब की हुकूमत आते ही एंटी करप्शन ने जो पहला काम किया वो फराह खान साहिबा के केसेस खत्म करने का किया। आपने देखा दोस्त मोहम्मद बाजारी को केस करके गिरफ्तार किया, दूसरों के खिलाफ केसेस बन रहे हैं, आपके केस सबसे पहले खत्म कराए इमरान खान साहब ने परवेज इलाही की हुकूमत से। मैं पंजाब गवर्नमेंट का नुमाइंदा नहीं हूँ, ना मैं इमरान खान साहब का नुमाइंदा हूँ, ना मैं तरीके इंसाफ का नुमाइंदा हूँ। साहब मगर आप उनसे फायदा उठाने वाले तो है ना, उनके दौर में आपके असासे मल्टीप्लाई हुए, उनके वापस हुकूमत में आते ही आपके केसेस खत्म हो गए गुजर साहब। वो केस हाई कोर्ट में जाके खत्म हुआ है, आप रेकॉर्ड चेक कर लें। मगर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने कहा ना कि उनके पास कोई इस हवाले से सबूत नहीं है, वो इसको आगे नहीं परसू करना चाहते, तभी खत्म हुआ है ना। बाकियों के बारे में तो नए नए केसेस खोल रहे हैं वो। तो भाई आप दोबारा इन्वेस्टिगेट करा लें, सबूत है ही नहीं है तो कहां से लाएं वो। तो आप खान साहब से कहते हैं ना कि ये मेरा केसेस खत्म ना कराएं, हम इसका आके सामना करेंगे। फिर स्टेटस ये है कि इमरान खान साहब हुकूमत में होंगे, आप फायदा उठाएंगे, आपके असासे मल्टीप्लाई होंगे, वो हुकूमत में नहीं होंगे, आप पाकिस्तान नहीं आएंगे, दोबारा हुकूमत में होंगे तो पाकिस्तान आएंगे। ये हमारा मुल्क है, हम हमारे असासे जो इमरान खान के दौर में कोई कंसिडरेबली नहीं बढ़े, ये कागज पे बात है, किसी किस्म का अपने इमरान खान से कोई फाइनेंशियल फायदा नहीं लिया। और साहब 23 करोड़ से, मैं बता देता हूँ आपको, 23 करोड़ से 97 करोड़ हो गए। और इमरान खान साहब ने टीवी पे आके दिफा किया कि फराह खान के असासे इसलिए बढ़ गए क्योंकि मेरे दौर में तो जो भी प्रॉपर्टी का काम करते थे सबके बढ़ गए। दुनिया में कोई एक मिसाल नहीं है कि मुल्क का सरबराह ये आके बता रहा हो कि जो प्रॉपर्टी का कारोबार करते थे, जो अशराफिया है, उन्होंने मेरे दौर में बड़ा फायदा उठाया है, और ये कह के वो फराह खान का दिफा कर रहा हो। ऐसा कहीं दुनिया में मिसाल नहीं है जो इमरान खान साहब ने किया उनके लिए। तो यार एक मासूम लोग जिन पे झूठे इल्जाम लगाए जाए, हर जिम्मेदार पाकिस्तानी को उनका दफा करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। बहुत शुक्रिया।